जी, आपका फ्रेंडली एंड फ़ेमिलियर डॉक्टर अली इमाम एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज मैं आपसे एक केस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर डॉक्टर एमएल टेलर की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं इसको रीड करता हूँ। इसमें जो अद्वियात के हवाले से जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, इसी में एक केस असल में दिया गया बड़ा मज़ेदार। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। तो इसमें जो है एक सीनियर डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है एक दवा के हवाले से। एक नर्सिंग मदर यानी कि एक जो दूध पिलाने वाली माँ है, वो आई अपने बच्चे को लेके जिसको ग्रीन डायरिया हो रहा था। शदीद ग्रीन डायरिया, वाटरी डायरिया। और डॉक्टर्स का उसने बताया कि होम्योपैथ डॉक्टर जिनको हमने दिखाया उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ इस बच्चे को दी लेकिन कोई दवा कारगर नहीं हो सकी। तो यही गुफ्तगू चल रही थी, डॉक्टर कुछ चीज़ें पूछ रहा था तो उसने ये अ, उन खातून से पूछा कि क्या आप कैंडीज़ खाती हैं? क्या आपको स्वीट का शौक है? कोई आपको मीठा पसंद है? तो जिसमें उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो इतना कुछ नहीं खाती। जिस पे उसके हस्बैंड ने उस कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ये गलत कह रही हैं, मैं इनको मतलब बैग्स ऑफ कैंडीज़ ला के देता हूँ और ये खा लेती हैं और बिल्कुल ऐसा है। तो अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा मसला ये हो जाता है कि बाईस्टैंडर एक बात कह रहा है और मरीज़ उसको नहीं समझ रहा, यानी कि वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसने कहा हाँ, ये लाते तो हैं लेकिन वो इतनी कोई कैंडीज़ होती नहीं है, मतलब उसने उस वक़्त डिनाई किया उसका। लेकिन डॉक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, बाईस्टैंडर्स का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो एक दवा जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि मीठा खाने से यानी कि जो शदीद मीठे के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं, अच्छा ऐसे लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो बड़ा वीक होता है। बेसिकली जब आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है ना तो ऐसे लोगों में मीठे की ख्वाहिश का होना बढ़ जाता है। ये एक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई हाइपरटेंसिव या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी जिसके बावजूद जो है वो मीठा खा रही थी और उसके असरात उस बच्ची पे आए क्योंकि वो माँ का दूध पी रही थी। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जब उस बच्ची को इनिशिएट की गई तो उससे उसको फ़ायदा हुआ और उसकी माँ को भी दी गई और उनको कहा गया कि आप बराए मेहरबानी इतना मीठा खाना बंद करें वरना बच्चे की सेहत ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो माएँ जो कि नर्सिंग मदर्स हैं, उनका परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में बच्चियाँ जो हैं वो खाना-पीना, बाहर का तमाम चीज़ें ऐज़ इट इज़ चल रही होती हैं, कोई उसके अंदर जो है चेंज नहीं आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमने जो है किसी चीज़ को सही करना है और आपसे जुड़ी हुई चीज़ है वो, आपसे जुड़ी हुई चीज़ होती है आपकी औलाद, उसके असरात आपके उस बच्चे तक पहुँच रहे होते हैं, चाहे वो फ़ीड के थ्रू हो, चाहे वो आपके इमोशंस के थ्रू हो। अगर आप गुस्से में हैं शदीद और आप इरिटेटेड हैं और उस लम्हों में जब आप फ़ीड कराएँगी तो उसके भी असरात उस बच्चे पे जाएँगे। उसके लिए कुछ मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन मीठा बहुत खाती हैं, शदीद मीठा खाती हैं और उसके बाद उनके बच्चों को जो कि नर्सिंग मदर्स हैं, उनके बच्चों को डायरिया हो जाए, तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम ग्रीन डायरिया में बहुत अच्छा काम करती है। 2-3 डोज़ेज़ से फ़ायदा ना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। वीडियोज़ के ऊपर दवाइयों को देख के और उनको कंटिन्यू ना करें बल्कि इसको ये वीडियोज़ आपके पैराडाइम शिफ्ट के लिए, आपके सोचने समझने के लिए और दवाइयों के इस्तेमाल के हवाले से बताई जाती हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्ब नबी के हवाले से मैं आपको आज एक टिप देने जा रहा हूँ और ये है मैदे की सफाई। यानी कि चूँकि हम डायरिया और उसकी बात कर रहे हैं तो मैदे की सफाई की बात हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ़ करता है। और इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि अनार जहाँ मैदे को साफ़ करता है वहीं पुरानी खाँसी के लिए भी बहुत मुफ़ीद है। तो अनार का चूँकि अभी ज़माना नहीं है लेकिन आपको जो हो सकता है कि वो जो अनार दाने सफ़ेद वाले होते हैं वो अगर मिल जाएँ तो वो भी जो है वो आपकी पेट की सफाई के लिए और इसके लिए बहुत मुफ़ीद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने डॉक्टर अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।